हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस मुरलिया क्लासेस में। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में जयपुर प्रजामंडल के बारे में देखा, लेकिन कुछ भाग यहाँ पर अधूरा रह गया था और शायद हमने आज़ाद मोर्चे का गठन जो 1942 में हुआ था वहाँ तक हमने कवर किया था। तो आज हम इसके बारे में भी देखेंगे और जैसलमेर प्रजामंडल को भी आज हम यहाँ पर कवर करेंगे। मैंने आपको बताया दोस्तों जयपुर प्रजामंडल के बारे में, जब 1942 में आज़ाद मोर्चे का गठन किया गया। और आखिरकार क्यों किया गया? क्योंकि जो जेंटलमैन समझौता था जो आमिर प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के बीच में किया गया था, उससे शायद कहीं ना कहीं जो कुछ नेता थे वह नाराज हो गए थे, जिसके कारण से आज़ाद मोर्चे का गठन 1942 में किया गया। इसमें प्रमुख आते हैं बाबा हरिश्चंद्र, जिनके द्वारा इसको गठित किया गया, गुलाब चंद काशीवाल, राधे श्याम, अल्लाह बख्श, ये इसके प्रमुख नेता आते हैं। और फिर 1945 में इस प्रजामंडल के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर आते हैं तो इस प्रजामंडल को और इस आज़ाद मोर्चे को दोस्तों पर विलय कर दिया जाता है और इस प्रकार से इस प्रजामंडल की स्थापना हमारे राजस्थान में कामयाब हो पाती है। तो आइए दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करेंगे जैसलमेर प्रजामंडल के बारे में। जैसलमेर प्रजामंडल, इसकी स्थापना 1945 में मीठालाल व्यास के द्वारा की गई थी और यह जैसलमेर में नहीं, जैसलमेर से बाहर जोधपुर में की गई थी। लेकिन आज हम जानेंगे इसके पीछे की रूपरेखा को, इसके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, 16 नवंबर 1930 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के स्वास्थ्य कामना के लिए 16 नवंबर 1930 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्वास्थ्य कामना के लिए यहाँ के लोगों के द्वारा जवाहर दिवस मनाया जाता है, जिसके कारण से रघुनाथ सिंह मेहता, आईदान, सागरमल गोपा, इनको यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर जो माहेश्वरी युवक मंडल हैं, इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है। यदि हम बात करते हैं तो सागरमल गोपा को दोस्तों 1941 में यहाँ से निष्कासित कर दिया जाता है और जब ये यहाँ पर आते हैं तो इनके द्वारा आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडाराज और रघुनाथ सिंह का मेहता का मुकदमा नामक पुस्तकें लिखी जाती है। और यहाँ पर जो जैसलमेर का निरंकुश जो शासन चल रहा है और जो जनता पर यहाँ पर जो अंग्रेज सरकार के द्वारा दमन की नीति को अपनाया जा रहा है, उसके लिए इनके द्वारा यानी दोस्तों उसमें चित्रण किया जाता है पुस्तकों में, जिसके कारण से सरकार, यहाँ की सरकार के द्वारा इनको फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी होने पर जो उस थाने में गुमान सिंह नामक पुलिस अधिकारी होता है, उसके द्वारा काफ़ी कठोर यातनाएं इनको दी जाती है और अप्रैल 1946 में इनको जिंदा जला दिया जाता है। ये हमारे राजस्थान में बहुत ही भयंकर एक भयावह काली घटना होती है। अर्थात यह बताती है कि किस प्रकार से अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर दमन की नीति को अपनाया जा रहा है और कैसे ये भारत में अपनी और भी आगे की रूपरेखा को इनके द्वारा यहाँ पर तैयार की जा रही है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर जिंदा जलाया जाता है, इसकी जांच करने के लिए भारत में गोपाल स्वरूप पाठक आयोग का गठन किया जाता है। लेकिन इससे भी अचंभे की बात तब होती है तब इस आयोग के द्वारा इसको आत्महत्या करार दिया जाता है। कुछ समय बाद में यहाँ पर जयनारायण व्यास 1947 में पहुंचते हैं और जयनारायण व्यास के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज इस जैसलमेर प्रजामंडल में फहराया जाता है और इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया जाता है सभा करने पर। यदि हम दोस्तों यहाँ पर बात करें तो कुछ समय बाद में ही जैसे ही जैसलमेर प्रजामंडल यहाँ पर आगे बढ़ता है तो भारत आज़ाद हो चुका होता है और राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया भी कहीं ना कहीं प्रारंभ यहाँ पर हो चुकी होती है। और फिर राजस्थान एकीकरण का जब यहाँ पर चौथा चरण आता है, वो रहित राजस्थान, उसमें इस जैसलमेर प्रजामंडल का विलय कर लिया जाता है। तो दोस्तों, यह था जैसलमेर प्रजामंडल। और यदि आपको पता हो तो जैसलमेर प्रजामंडल को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा विश्व का 8वां आश्चर्य भी यहाँ पर कहा गया था। तो यह था दोस्तों हमारा जैसलमेर प्रजामंडल। दोस्तों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।